चाइना का एक सख्त रूप देखने को मिला, जहां पर चाइना ने काफी क्रिटिसाइज किया भारत को कि इस तरह की हरकतें करके भारत जो है सही नहीं कर रहा है, रिलेशंस को बिगाड़ रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसी बीच हमारे 10,000 ट्रूप्स को, एडिशनल ट्रूप्स को एक्चुअली चाइनीज बॉर्डर पर भेजा गया, तो भी चाइना की तरफ से बयानबाजी हुई, गलत बयानबाजी हुई मैं कहूंगी यहाँ पर। लेकिन चाइना कहीं ना कहीं ये जरूर समझता है कि भाई भारत जो है एक बहुत बड़ा मार्केट है चाइनीज गुड्स के लिए। और जिस तरह से 2020 के बाद हमने डाइवर्सिफाई किया है, चाहे वो हमारे इंपोर्ट्स की बात हो चाइना से या फिर किसी भी और चीज में हम देखें, हम जो डिपेंडेंस है चाइना से उससे अलग हुए हैं, तो चाइना के लिए थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत वाली बात तो आई है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट है दुनिया का भारत। ऐसे में अब चाइना का जो रुख है थोड़ा नरम पड़ता दिख रहा है, और सीमा विवाद पर भी चाइना ने अपना रुख बदल दिया है। अब चाइना भारत से अपने रिश्तों को मेंड करना चाहता है। क्या कहा गया है, क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ, इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं। लेट्स सी द न्यूज फर्स्ट। चाइना सेज बॉर्डर इशू विद इंडिया डज नॉट रिप्रेजेंट इंटायरिटी ऑफ बायलेटरल टाइज। केवल जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं ये चाइना और भारत के बीच के जो संबंध है उनको परिभाषित नहीं करते हैं, ऐसा यहाँ पर चाइना का कहना है। तो चाइना ने हाल ही में कहा कि जो भारत और चाइना के जो बाउंड्री इश्यूज हैं वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं पूरी तरह से चाइना और भारत के संबंधों को, या परिभाषित नहीं करते हैं। और यहाँ पर चाइना ने अर्ज किया है और कहा है कि हमारे जो म्यूचुअल ट्रस्ट है इन दोनों देशों के बीच में उसको और ज्यादा इंप्रूव किया जाना चाहिए, उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे कि हम अवॉइड कर सके किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग और मिस जजमेंट को। तो बेसिकली वी कैन सी दैट चाइना वांट्स टू मेंड रिलेशंस विद इंडिया। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया अभी हाल में जब हमारे पीएम मोदी की विजिट थी अरुणाचल प्रदेश में, जिसको चाइना अपेरेंटली अपना हिस्सा मानता है, अधिकतर हिस्से को अरुणाचल प्रदेश के, तो काफी ज्यादा बौखला गया था चाइना, राइट। जिसके बाद भारत ने एक हार्ड हिटिंग रिप्लाई दिया। भारत ने कहा कि भाई हम आपके साथ कोई भी संबंध अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते जब तक कि हमारे जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर आप पीस नहीं करते हो, हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते हैं जी। इसी के साथ अगर मैं बात करूं ट्रेड की या एक्सपोर्ट्स की, तो हम देख रहे हैं कि जो शिफ्ट है वर्ल्ड की कंट्रीज का वो अब भारत की तरफ भी हो रहा है, और हमारा जो मार्केट शेयर है, एक्सपोर्ट मार्केट शेयर है, वो इंक्रीज हो रहा है, और हम कहीं ना कहीं चाइना को इसमें पछाड़ रहे हैं। चाइना का शेयर भारत की तरफ शिफ्ट हो रहा है, डाइवर्सिफाई कर रही है कंट्रीज बिकॉज ऑफ द एटीट्यूड चाइना हैज, राइट। तो इन सभी सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए शायद चाइना थोड़ा सा यहाँ पर नरम पड़ता हुआ दिख रहा है। इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, और चाइना और भारत के बीच में जो थोड़ी चीजें बिगड़ी हैं, कब से बिगड़ी हैं, क्या क्या डिस्प्यूट्स में, उनके बारे में बात करेंगे दोस्तों। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ के लिए। अनअकैडमी पर बैचेस आपके शुरू हो गए हैं, ऑफलाइन सेंटर्स पर हमारे दिल्ली और यूपी में प्रयागराज में, दिल्ली में मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर में। यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं इस क्यूआर कोड के द्वारा आप, और अगर आप ये कोड यूज करते हैं एनरोलमेंट के समय पर तो आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा सभी सब्सक्रिप्शंस पर। यहाँ मैं आपको बता दूं, केवल आपको कोर्सेज नहीं कराए जाएंगे, तैयारी नहीं कराई जाएगी, आपको एडिशनल बेनिफिट्स भी मिलने वाले हैं, जैसे 1-on-1 मेंटोरशिप आपको यहाँ मिलेगी, एजुकेटेड डाउट सॉल्विंग आपको यहाँ मिलेगी, करंट अफेयर्स की क्लासेस भी हम आपको एडिशनली प्रोवाइड करेंगे। सो जो करंट अफेयर जो मैंने आपको क्लासेस के बारे में बात की, तो उसका कैप्सूल कोर्स हम शुरू कर चुके हैं दोस्तों, 13 मार्च से शुरू हो गया है। दोनों ही मॉड्यूल ऑफलाइन ऑनलाइन मॉड्यूल में यहाँ पर कराया जाएगा। आपको पूरे साल भर का करंट अफेयर 2024 को ध्यान में रखते हुए कराया जाएगा बाय टॉप एजुकेटर्स अनिरुद्ध सर एंड चंद्रमौली सर। यहाँ पर आपकी इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी, जहाँ पर आपकी जो डाउट रेजोल्यूशन है वो फैकल्टीज के द्वारा क्लास में ही कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। कोर्स का ड्यूरेशन 60 घंटे का होगा, जिसमें 24 से 25 लेक्चर्स यहाँ पर आपके लिए जाएंगे। कोई भी जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर्स दिए, वहां पर कॉल कर सकते हैं, या फिर तिवारी हाउस जो सेंटर है पूसा रोड पर, वहां पर भी आप विजिट कर सकते हैं। चलिए, अभी हम जानते हैं पिछले कुछ समय से जो वाद विवाद है या जो गिव एंड टेक चल रहा है बिटवीन चाइना एंड इंडिया। यहाँ पर रिसेंटली हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं जयशंकर जी, उन्होंने कहा कि चाइना बिल्कुल भी रिटर्न एग्रीमेंट्स को अग्री ही नहीं करता है, जिसके जवाब में चाइना ने ये कहा है कि भाई चलिए हम रिजॉल्व करते हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने अक्यूज किया था चाइना को ऑफ ब्लडशेड, जिस तरह से खून खराबा चाइना ने किया है 2020 के बाद से ऑन दी बॉर्डर एरियाज एंड रिटर्न एग्रीमेंट्स को वायलेट करना। जयशंकर ने यहाँ पर कहा कि 1975 से लेकर 2020 तक देयर वाज पीस। दोनों ही देशों ने म्यूचुअली अग्री किया था, जो भी अग्रीमेंट्स हुए थे उन सबको, लेकिन सब कुछ 2020 के बाद बदल गया जब गलवान घाटी में क्लैश हुआ था ना। अब चाइना और भारत जो हैं अग्री नहीं करते हैं बहुत सारे इश्यूज पर,
और ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है जब आपके नेबर्स जो हैं वायलेट करते हैं आपके रिटर्न एग्रीमेंट्स को, क्योंकि अगर हम पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की बात करें या इंटरनेशनल लेवल पर बायलेटरल टाइज की बात करें, रिटर्न एग्रीमेंट्स मैटर, आपको उनका ध्यान देना आवश्यक है, और अगर आप ऐसा नहीं करें तो आप पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। सो हाल ही में एक इवेंट के दौरान भी हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने जब रिस्पॉन्स दिया टू एक क्वेश्चन का फ्रॉम अ चाइनीज़ डिप्लोमैट, उन्होंने कहा कि भाई देखो, हम दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है कि हम अग्रीमेंट्स को ऑब्जर्व करें जो हमने साइन किए हैं, हमारे लिए ज़रूरी है, और हमें मतलब ही सेड कि आई बिलीव कि ये हमारा कॉमन इंटरेस्ट ही नहीं है, ये चाइना के इंटरेस्ट में भी है, मतलब ये दोनों देशों के लिए नहीं ज़रूरी नहीं, चाइना के लिए भी ज़रूरी है कि जो जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनको ऑब्जर्व किया जाए, उनको सिंसियरली फॉलो किया जाए, और जो टेंशन है जो देखी गई है पिछले 4 साल से, उसने दोनों में से किसी का भी भला नहीं किया है। तो यहाँ चाइना ने भारत को कहा है कि चलिए हम फोकस करते हैं अपने बायलेटरल रिलेशंस पर, और जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको साइडलाइन करने की बात यहाँ पर की जा रही है कि वो इंटायरिटी नहीं। तो यहाँ पर चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है वोंग, उन्होंने रिप्लाई दिया कि भाई दोनों ही देश चाइना और भारत बिलीव करते हैं कि जो भी चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, सिचुएशन जो है, उसका जल्दी से जल्दी सेटलमेंट हो, ये दोनों देशों के हितों में होगा। यहाँ पर कोट अनकोट ही सेड, वी होप दैट द टू साइड्स विल फॉलो द कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द लीडर्स एंड द स्पिरिट ऑफ रेलेवेंट एग्रीमेंट्स, मेंटेनिंग कम्युनिकेशन थ्रू डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री चैनल्स। मतलब बेसिकली यही कहा जा रहा है कि हम कोशिश करें चीज़ों को सुधारने की, इम्प्रूव करने की, और सेटलमेंट पर आए, जल्दी से जल्दी सेटल करें सिचुएशन को, ताकि जो बायलेटरल रिलेशनशिप्स हैं वो ज़्यादा प्रभावित ना हो, और वो डिफाइन ना करें भारत और चाइना के बायलेटरल रिलेशनशिप्स को, और जो ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड चाइना उसको भी। यहाँ पर अगर हम बाउंड्री क्वेश्चन की बात करें, तो यहाँ चाइना ने कहा कि बाउंड्री क्वेश्चन जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करता है एंटायरिटी ऑफ इंडिया चाइना रिलेशनशिप। इस पर चाइना बार बार इस पर एम्फेसाइज कर रहा है। यहाँ मैं बता दूं कि हाल ही में जब इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को, एडिशनल ट्रूप्स को, 10,000 ट्रूप्स को भेजा गया, LAC डिप्लॉयमेंट उनका हुआ, तो चाइना ने इस पर चिंता जताई थी और ये भी कहा था कि ये कहीं ना कहीं जो टेंशन्स हैं उसको कम नहीं करेगा और ज़्यादा बढ़ाएगा। लेकिन अब रुख बदलता हुआ नजर आ रहा है। चाइना ने बहुत बार स्ट्रेस किया है कि जो बाउंड्री क्वेश्चन है वो रिप्रेजेंट नहीं करते हैं एंटायरिटी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू नेशंस, और हमें इस सिचुएशन को, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है, उसको सही जगह पर प्लेस करना चाहिए, अप्रोप्रिएट प्लेसमेंट होना चाहिए इसका इन द बायलेटरल रिलेशंस, और इसको मैनेज किया जाना चाहिए प्रॉपरली। मतलब दिस कैन बी अ पार्ट ऑफ द बायलेटरल रिलेशनशिप्स बिटवीन द टू कंट्रीज, इट कैन नॉट बी द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप। बेसिकली दिस इज व्हाट चाइना इज ट्राइंग टू से हियर। ना अगर हम इंडिया चाइना बॉर्डर इशू की बात करें तो बहुत सारे एरियाज हैं, जैसे यहाँ से लेकर लद्दाख, सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, ये पूरा एरिया है जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जहाँ पर बाउंड्री डिस्प्यूट है, बॉर्डर डिस्प्यूट है। तो यहाँ इंडिया और चाइनीज ट्रूप जो हैं वो कई बार आमने सामने आए हैं, स्पेसिफिकली इन द ईस्टर्न लद्दाख एरियाज, जहाँ पर पहले दोनों ही देशों ने डिसएंगेजमेंट की बात की थी अलग अलग एरियाज में बिकॉज ऑफ वेरियस डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री टॉक्स। लेकिन उसके बाद भी देखने को मिला जो ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर है वहां पे 2020 में जो गलवान घाटी का जो इशू हुआ था वो 2020 में इरप्ट हुआ था ना। ये जो ईस्टर्न लद्दाख स्टैंड ऑफ था, इसके बाद से जो दोनों ही देशों के बायलेटरल टाइज थे वो एक तरह से फ्रीज हो गए, मतलब टेंशन्स बढ़ गई, एक्सेप्ट फॉर द ट्रेड टू सर्टन एक्सटेंट। दोनों ही साइड्स अभी तक 21 राउंड कर चुकी हैं ऑफ टॉक्स, ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स टू रिजॉल्व द स्टैंड ऑफ, लेकिन अभी भी कुछ रिजोल्यूशन दिख नहीं रहा है। यहाँ पर अगर हम चाइनीज मिलिट्री के अकॉर्डिंग माने तो दोनों साइड ने अभी तक अग्री कर लिया है डिसएंगेजमेंट फ्रॉम 4 पॉइंट्स, नेमली द गलवान वैली, जहां से एक्चुअली 2020 में पूरा डिस्प्यूट शुरू हुआ था, स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, पैंगोंग लेक रीजन, हॉट स्प्रिंग्स एंड दी जियानान दबान गोगरा रीजन। इन चार रीजन पे कहा गया है कि अभी फिलहाल स्टैंड ऑफ को, डिसएंगेजमेंट को अग्री कर लिया गया है। अब 1962 के बाद से दोनों देशों के बीच में बहुत बड़े बड़े विवाद हुए हैं, लेकिन 2020 के बाद ये काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे हुए हैं कि सिचुएशन को बहुत ज़्यादा इसने एग्रीवेट ही किया है। जैसे 1967 की बात करें तो सिक्किम तिब्बत बॉर्डर के जो चोला है उसके पास भारत ने चीन को करारा जवाब दिया, ठीक है। इसमें 80 सैनिक शहीद हुए थे 1967 में, चीन के 400 सैनिक मारे गए थे। फिर 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में असम राइफल के जवानों की पेट्रोलिंग टीम पर अटैक किया गया चाइनीज टीम के द्वारा, इसमें हमारे 4 जवान शहीद हो गए। 1987 में अगर हम बात करें तो भारत चीन के बीच तवांग के उत्तर में जो समदोरांग चू इलाके हैं वहां पर टकराव हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात कह सकते हैं कि बिना खून खराबे के मामला शांत हो गया था। उसके 2017 में डोकलाम में 75 दिन तक सेनाएं आमने सामने रहीं।
चीन ने यहाँ सड़क निर्माण का प्रयास किया, काम शुरू किया था, उसको भारतीय सैनिकों ने रोक दिया था, ये हुआ। तो मतलब ये चलता ही रहा है। 2020 में लद्दाख की गलवान घाटी का जो मुद्दा हुआ, उसके बाद से तो सिचुएशन ज़्यादा खराब है, क्योंकि पिछले 4 सालों से इसका कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, शांति नहीं बनाई जा रही है। यहाँ पर कुछ ना कुछ इशू देखने को मिल ही रहा है। यहाँ पर झड़प हुई दोनों देशों की सेनाओं के बीच में, जहाँ पर 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 38 सैनिक मारे गए। 2022 की अगर मैं बात करूं तो अरुणाचल के तवांग में चीनी सैनिकों ने भारतीय पोस्ट को हटाने की कोशिश की। यहाँ पर भी भारत के 6 जवान जो है वो घायल हो गए थे। चीन को यहाँ पर हमसे ज़्यादा नुकसान हुआ था, ऐसा रिपोर्ट्स में बताया गया। तो ये ओवरऑल डिस्प्यूट्स भी हैं जो भारत और चाइना के बीच में चल रहे हैं। इस बीच में ट्रेड का जो, इकोनॉमी का जो लॉस चाइना को हो रहा है, इसके चलते चाइना चाहता है कि चीज़ों को सुधारा जाए भारत के साथ, और इकोनॉमिक टाइज को मेंटेन किया जाए डिस्पाइट दी डिस्प्यूट्स। इसकी सेटलमेंट की बात भी कर रहा है, क्योंकि हम एक बहुत बड़ा मार्केट है चाइना के लिए। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। सो बिफोर वी वाइंड अप, यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 क्रैक करने की स्ट्रैटेजी जो है, उसके लिए हम एक पॉडकास्ट लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉडकास्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। आपके जो भी डाउट या क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, वो यहाँ पर रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अभी जाइए पॉडकास्ट देखिए। That will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless. Take care. Bye-bye.